अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% का टैरिफ क्यों थोपा? इसके पीछे की वजह क्या है? क्या ये सिर्फ व्यापारिक दबाव है या फिर इसके पीछे छिपा है कोई बड़ा ग्लोबल गेम? अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने अपने हालिया बयान में इसकी वजह बताई है। क्या है पूरी खबर, आइए समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम शुभम तिवारी है और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया। पहले 25% का रेसिप्रोकल टैरिफ और फिर 25% का सेकेंडरी टैरिफ। रेसिप्रोकल टैरिफ 7 अगस्त से लागू है, जबकि 25% का सेकेंडरी टैरिफ 27 अगस्त से लागू हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर भारत के साथ ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं? जवाब छिपा है रूस के तेल में। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने खुलासा किया है कि ट्रंप का ये टैरिफ एक सोची समझी रणनीति है। रणनीति रूस की अर्थव्यवस्था को कमज़ोर करने की। वेंस ने साफ कहा कि ट्रंप ने भारत पर टैरिफ इसलिए लगाया ताकि रूस की तेल से होने वाली मोटी कमाई पर लगाम लगे। अगर रूस की कमाई कम होगी तो उसे यूक्रेन के साथ युद्ध विराम के लिए बातचीत की मेज़ पर आना पड़ेगा। जेडी वेंस ने यह भी कहा कि हाल के दिनों में रूसी राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात सार्थक रही है। हालांकि उन्होंने माना कि इस मुलाकात के बाद दोनों के बीच कुछ अड़चनें भी पैदा हुई हैं। इसके बावजूद अमेरिका रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने में मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है। लेकिन यहाँ ये सवाल उठता है कि टैरिफ लगाने का मकसद अगर रूस को दबाव में लाना है तो फिर ट्रंप ने चीन पर क्यों मेहरबानी दिखाई हुई है? आखिर चीन भी तो रूस का बड़ा तेल खरीदार है, फिर भी ट्रंप उस पर क्यों नरम पड़े हुए हैं? क्या इसके पीछे कोई और बड़ा खेल चल रहा है? हाल ही में ट्रंप ने एक बात और कही थी कि भारत रूस से भारी मात्रा में तेल खरीदकर उसे खुले बाजार में मुनाफे पर बेच रहा है। इस पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दो टूक जवाब दिया है कि अगर आपको भारत से तेल या रिफाइंड प्रोडक्ट्स खरीदने में दिक्कत है तो मत खरीदिए, आपको कोई मजबूर नहीं कर रहा है। बहरहाल 50% टैरिफ, रूस यूक्रेन युद्ध और भारत का तेल खरीदना, ये सब एक बड़े जियोपॉलिटिकल ड्रामे का हिस्सा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या भारत इस दबाव में झुकेगा? क्या ट्रंप का ये दांव रूस को युद्ध रोकने के लिए मजबूर कर पाएगा? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं और देखते रहें एनडीटीवी इंडिया।